वसीम अख्तर साहब का इत्तफाक से वो है तो 4-6 दिन पुराना, मैंने कल देखा थोड़ा सा क्लिप वो इन्होंने कोई पता नहीं कॉन्फ्रेंस पीटीआई की थी एमक्यूएम की। वसीम अख्तर कह रहे हम तो बड़े शरीफ लोग हैं। अब मैंने कहा किसको पता रहे कि ये शरीफ लोग हैं? कराची का बच्चा बच्चा जानता है, कराची में काम करने वाले मीडिया के लोग जानते हैं, कराची में काम करने वाली पुलिस जानती है, कराची में काम करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी जानती है, कराची में काम करने वाले रेंजर्स जानते हैं, कराची में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट जानते हैं, कराची में रहने वाला एक एक बच्चा जानता है कि एमक्यूएम कितनी शरीफ है। वो अलग बात है कि वजीर आजम ने इनको नफीस कह के इनको सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन एमक्यूएम की शराफत के जो ढोल हैं वो तो लंदन में भी बज रहे हैं कि माशाल्लाह इनकी दहशतगर्दी को शराफत। मुझे इतनी मासूमियत से हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं। अब मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये शराफत का सर्टिफिकेट जो है इनको किसने दिया है। अरे ये जो कल इन्होंने मिनी बजट पेश किया, मैं वापस पे आ जाता हूँ, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आती हैं उनके ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। और दलील क्या दी, कहने लगे कि चूँकि ये ज़्यादा इंपोर्ट हो रही हैं और वो लोग मंगा रहे हैं जिनके पास पैसा है, इसलिए इसके ऊपर हमें थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देना चाहिए। मैं आपको याद कराता हूँ, गालिबन इसी बजट में या पिछले बजट में इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर टैक्स बहुत कम कर दिया था। अच्छा, उस वक्त हम कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही, एक गाड़ी है बहुत हमें आजकल नज़र आनी शुरू हो गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसकी कीमत भी 2 करोड़ है। वो भाई 2 करोड़ रुपए की गाड़ी कोई आदमी मंगा रहा है, वो 2.5 की भी मंगा लेगा, वो 3 की भी मंगा लेगा, उसके ऊपर ड्यूटी उन्होंने 15% कर दी। आज 5 महीने 6 महीने बाद उनको एहसास हुआ कि नहीं, वो तो काम गलत हो गया है, ड्यूटी 15% रखी है, कोई और पता नहीं टैक्स उसके ऊपर बढ़ा दिया है। तो ये जो इनकी मंतकें हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही हैं कि 6 महीने पहले कुछ और सोच रहे होते हैं, 5 महीने बाद फिर कुछ और सोच रहे होते हैं। जो फैसले ये आज कर रहे हैं, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि असेंबली के अंदर मौजूद पीटीआई के वो लोग जिनको आवाम के पास जाना है इलेक्शन में, जिन्होंने अपने हलकों के अंदर जाना है, जिन्होंने लोगों से वोट लेकर इलेक्शन जीतने की कोशिश करनी है, वो इस जालिमाना मिनी बजट को मुस्तरद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो किसी धमकी के बिना पर, किसी फ़ोन कॉल की बिना पर, किसी और मजबूरी के तहत पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो जुल्म पीटीआई की नालायक नाहिल सिलेक्टेड हुकूमत ढा रही है, उस जुल्म में अपना हिस्सा नहीं डालेंगे। एमक्यूएम से मुझे कोई तवक्को नहीं है, जीडीए से मुझे कोई तवक्को नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के अंदर कोई 10, 15, 20, 25 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो इस बजट को मुस्तरद करेंगे, इसलिए कि इमरान खान की नालायकी और नाअहली की जो बोझ है वो अपने कांधों पे उठाकर अगर हवा में जा सकते हैं तो जाएं, पर मैं नहीं समझता कि कोई सियासी आदमी इस जालिमाना बजट में अपना हिस्सा डाल सकता है। आप कोई सवाल कर ले तो मैं। कल काबीना का इजलास हुआ था, काबीना के इजलास में पुलिस रूल्स में जो रोटेशन पॉलिसी है उससे मुतल्लिक बात हुई। और दूसरा ये कि कल ये सुनने में आया कि जो सर्च कमेटी है वाइस चांसलर्स की, उसका सरबराह जो है वो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब बहुत पर डॉक्टर आसिम हुसैन को बनाने का फैसला हुआ है। इस बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो आपने पुलिस के हवाले से कही, वो रोटेशन पॉलिसी के हवाले से कुछ नहीं है। आइन और कानून को सामने रखकर, और हमारा जो पुलिस ऑर्डर है नया, जो हमने शायद 2 साल पहले आपका असेंबली ने मंजूर किया था, उस कानून को सामने रखते हुए सूबाई सतह पर एक पुलिस का काडर बनाने की बात की गई। आज मैं एक आध अखबार में देख रहा था, उसमें लिखा है कि मंजूर कर दिया, वो मंजूर नहीं हुआ है अभी। काबीना ने उस पर बात ज़रूर की, तफसील से बात की, और फिर उसके बाद एक बड़ी कमेटी बनाई और उस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी कि आप तमाम आइनी और कानूनी पहलुओं को सामने रखकर काबीना के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करें कि क्या कोई सूबाई हुकूमत इस तरह से काम कर सकती है, अगर कर सकती है तो उसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। तो अभी वो मंजूर नहीं हुआ, कमेटी को भेज दिया गया है। दूसरी बात जो आपने कही, उसमें जो सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की या जो कानून बनाया जा रहा है, एक चीज़ आपको बुनियादी चीज़ बताऊँ,
देखिए, इस वक्त जो कानून है, इस वक्त जब मैं आपसे खड़े होकर बात कर रहा हूँ, उस कानून के तहत चीफ मिनिस्टर का ये इख्तियार है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लगा दें। ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस जो वाइस चांसलर की नामजदगी है या तैनाती है, उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक सर्च कमेटी बना दी, जो कानून में नहीं है, उन्होंने बना दी। और सर्च कमेटी में मुख्तलिफ लोगों को डाला ताकि वो चीफ मिनिस्टर साहब को एडवाइस करें, उनको बताएं कि ये 4-5-6 लोग थे जिनको हमने इंटरव्यू किया और उसके मुताबिक जो उनका एक्सपीरियंस था, जो उनकी एजुकेशन थी, क्वालिफिकेशन थी, उसके मुताबिक ये आदमी सूट करते हैं। फिर चीफ मिनिस्टर साहब उसको तैनात करते थे। मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक अच्छी चीज़ हुई है कि वो सर्च कमेटी जिसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने तय अपने इख्तियारात को इस्तेमाल ना करते हुए जो कर सकते थे उन्होंने नहीं किया और सर्च कमेटी को दिया कि आप मुझे बताइए। उस सर्च कमेटी को एक कानूनी हैसियत दी हमने। कल काबीना ने सर्च कमेटी की जो कंपोजिशन है, जो उसको बनाने का तरीक़ेकार है, उसके काम करने का तरीक़ेकार है, उसके मुतल्लिक एक कानून की मंजूरी दी है। और उस कानून में ये लिखा है कि सर्च कमेटी किन किन लोगों पर मुश्तमिल होगी। उसमें जो उसका सरबराह होगा वो सिंध हायर एजुकेशन कमीशन का हेड होगा। वो कोई भी हो सकता है, वो कल को आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। जो भी होगा वो सर्च कमेटी को हेड करेगा। फिर उसमें 3 गालिबन सेक्रेटरीज़ हैं और कुछ 2 अफराद जो हैं वो इंडिपेंडेंट लोग होंगे जिनको चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो नॉमिनेट करेंगे उस सर्च कमेटी के अंदर। तो ये इसकी अच्छा सईद भाई, आज जमात इस्लामी धरना देने जा रही है असेंबली गेट पर। उसके अलावा 7 तारीख को शायद अपोजिशन मुत्तहिदा जो इस वक्त असेंबली में मौजूद है, MQM PTI GDA, ये CM हाउस के बाहर धरना देने जा रहे हैं। ये काला कानून उसको करार दिया जा रहा है, आप लोगों ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, तो ये कैसे मसला हल होगा? इससे कोई अमन अमान शहर का ख़राब नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि कानून को अगर तरमीम करवाना है आपने या उसके मुतालिक कोई आपकी राय है तो उसका फोरम तो असम्बली ही है। असम्बली में जब कानून आए तो आप तमाशे करें, अपनी सीटें छोड़ दें, अमेंडमेंट्स प्रपोज ना करें, और करें तो उस पर बात ना करें, उसको प्रेजेंट ना करें और बाहर निकल कर आप बदतमीजी करें। इससे तो कानून में तरमीम होनी नहीं है। अगर आज भी हमारी अपोजिशन ये समझती है कि कानून में कोई तरमीम होनी चाहिए तो उसका वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और कड़ी तनकीद की उन्होंने हुकूमती पॉलिसियों पर।